बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बिगाड़े बैंगन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे हम बिगाड़े बैंगन तैयार करने वाले हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है। तो सबसे पहले हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लंबी वाली लाल मिर्च सूखी हुई 4 अदद। और इसी के साथ मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास तिल, सफ़ेद तिल शामिल किए हैं मैंने 1 टेबल स्पून। इसको भी मैं इसके साथ ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं पिसा हुआ नारियल शामिल करूँगी। उसको मैं आखिर में इसलिए शामिल कर रही हूँ कि वो पहले डालने से वो जल जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ नारियल शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो बस इसको भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी कुछ सेकंड के लिए। तो अब इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। और अब इसको ठंडा करने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा दरदरा सा रखेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसे पाउडर फॉर्म में नहीं करना। और अब इसी के अंदर मैं लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ पिसी हुई, नमक शामिल कर रही हूँ, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। और अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इमली ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह से भिगो कर रख लिया था। और अब इसका पल्स बीच में शामिल करूँगी। अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मसल लेंगे। और अब इसका जो इमली का पानी है वो मैं इसके बीच में शामिल कर दूँगी। हाफ़ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और हाफ़ मैं जब मसाला तैयार करूँगी इसका उसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये मैंने बचा लिया है, इसको मैं साइड पर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये मसाला तैयार करके रख लिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब इसको मैं करती हूँ एक साइड पर। और नेक्स्ट स्टेप हम अपना तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और इसे हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी यहाँ पर अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं, इन दोनों को मैं शामिल कर देती हूँ बीच में। इनके मैंने थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं क्योंकि हमने इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इसलिए मैंने इसके थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। और मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं। ये भी मैंने बड़े-बड़े से पीसेस में कट करके बीच में शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएँ। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून। और नमक शामिल कर देंगे इसमें हस्ब ज़रूरत। और बाकी के पिसे हुए मसाले हम बाद में शामिल करेंगे, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था वो हम बाद में शामिल करेंगे। तो अब इसकी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। और फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे। और इस सारे मसाले को हम निकाल लेते हैं एक डिश के अंदर। और अब इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको एक मिक्सी जार के अंदर डालकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार किया था इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है।
तो चलिए अब इसको एक साइड पर करते हैं और अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी ले लिए हैं बैंगन। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कट लगाएँगे। इस तरह से हमने इसके अंदर कट लगा लेने हैं और इसे अच्छी तरह से अंदर से चेक भी कर लेना है कि बाज़ औक़ात बैंगन अंदर से ख़राब निकलते हैं और अच्छी तरह से चेक करने के बाद हम इसको पकाएँगे। तो इस तरह से हमने सब की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर सारे बैंगन मैंने कट करके रख लिए हैं और ये मसाला जिसको हमने ग्राइंड करके रख लिया था एक साइड पर, आप इसको हम भरेंगे बैंगन के अंदर। एक स्पून की मदद से हमने अच्छी तरह से इसके अंदर ये मसाला भर देना है। तो ये सारा मसाला मैंने बैंगन के अंदर भर दिया है और ये जो मसाला बच गया है ये भी हम बीच में शामिल करेंगे। तो चलें अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो अब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी बैंगन जो हमने मसाला डालकर अच्छी तरह से भर कर रख दिए थे। ये कर दूँगी मैं शामिल बीच में। और बैंगन इसके अंदर डालने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो ऊपर से हम कर देते हैं कवर। और अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसे टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइड पर एक जैसे ये कुक हो जाए। तो इसकी साइड को चेंज करने के बाद इसको भी हम कवर करके ऊपर से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे जो मैंने पेस्ट तैयार करके रख लिया था, जो हमने मसाला तैयार किया था फ्राई करके, इसका पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है बीच में। और अब इसी के साथ ही जो मैंने ड्राई रोस्ट करके मसाला रखा था जिसको मैंने बैंगन के अंदर भरा है, ये भी मैं बीच में शामिल कर रही हूँ। और अब इस मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट। और इस तरह से आप ये बैंगन की रेसिपी बनाएंगे, आप यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अब मैं इसके अंदर इमली का जो पानी है ये शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको ऊपर से कवर करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बिगाड़े बैंगन तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल साबुत हैं और बिल्कुल भी हमने नहीं इसे टूटने दिया। और इसकी ग्रेवी चेक करें, ग्रेवी इसकी कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल एकदम दानेदार सी बनकर तैयार हुई है। ये सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। तो चलिए निकालते हैं इसको एक डिश में। तो यहाँ पर हमारे बिगाड़े बैंगन की रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े के, बहुत ही स्पाइसी बनाए हैं हमने और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें और खाएं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।